नमस्कार, टुडे बिहार न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रकाश सिंह। देखिए, बात करेंगे बिहार के सियासत की और बात करेंगे आरजेडी में हो रहे टूट की। लेकिन आने वाले वक्त में आरजेडी बिहार में कौन सा ऑपरेशन चला रही है, इस पर भी इस रिपोर्ट में विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले आपको बिहार के सियासत से जुड़ी बड़ी खबर पहले दे दें। देखिए, राज्यसभा के लिए मनन कुमार मिश्रा और उपेंद्र कुशवाहा निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। दूसरी बड़ी खबर यह है कि आरजेडी का दामन छोड़कर पूर्व केंद्रीय मंत्री देवेंद्र प्रसाद यादव ने अब प्रशांत किशोर की मुहिम जनसुराज को ज्वाइन कर लिया है। देखिए, आपको बताएं कि राज्यसभा की 2 सीटें खाली हुई थी लोकसभा चुनाव के बाद। जो मीसा भारती सांसद बनी पाटलिपुत्र से, उनके जगह पर जो है वो बिहार में एक एमपी बीजेपी से बने हैं राज्यसभा के अंदर मनन कुमार मिश्रा। तो विवेक ठाकुर के जगह पर जो है वो उपेंद्र कुशवाहा एमपी बने हैं। विवेक ठाकुर नवादा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुने गए हैं। अब बात करेंगे बिहार के सियासत से जुड़ी उस खबर की जिसने बिहार में आने वाले वक्त को लेकर बड़े संकेत दिखाने शुरू कर दिए हैं। देवेंद्र प्रसाद यादव, जो केंद्र सरकार में मंत्री भी रहे, वो अब पीके की जनसुराज को ज्वाइन कर चुके हैं। तेजस्वी यादव पर बड़े अटैक किए, लालू यादव पर प्रहार किया। हालांकि भाजपा पर बोलने से चाहे देवेंद्र यादव हो या फिर प्रशांत किशोर बचते रहे। लेकिन अब बात सीधे उस खबर की करेंगे जिस खबर में आपको यह जानने को मिलेगा कि बिहार में आने वाले वक्त में तेजस्वी यादव और लालू यादव मिलकर कौन सा ऑपरेशन चलाने जा रहे हैं। बिहार में महागठबंधन की मजबूती के लिए सूत्र क्या होगा और सूत्रधार कौन होगा, इन तमाम बिंदुओं पर इस रिपोर्ट में विस्तार से चर्चा करेंगे। देखिए, बिहार के सियासत में नेताओं के दलों को बदलना आमतौर पर हमेशा से देखने को मिलता है। लेकिन जब चुनाव की घड़ी नजदीक आ गई है तो आरजेडी को एक के बाद एक झटका लग रहा है। लालू यादव हो या फिर तेजस्वी यादव, चुपचाप तमाम झटकों को सह रहे हैं। आप ये कह लीजिए कि असहनीय पीड़ा को भी तेजस्वी और लालू मुस्कुरा कर सह रहे हैं। हाल के दिनों में देखी जाए तो आरजेडी के कई नेताओं ने अलग अलग दलों से नाता जोड़ लिया है आरजेडी को छोड़कर। लेकिन ऐसे में अब सबकी निगाहें टिकी है लालू यादव और तेजस्वी यादव पर। देखिए, सामने 2025 का विधानसभा चुनाव है और बिहार में तेजस्वी यादव को मैदान में उतरना है। बिहार में महागठबंधन तेजस्वी यादव के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ने जा रही है। जिस गठबंधन में कांग्रेस भी है, जिस गठबंधन में वाम दल भी है, जिस गठबंधन में वीआईपी भी है, आरजेडी भी है, तो नेतृत्वकर्ता तेजस्वी यादव हैं। लेकिन आखिरकार जब पार्टी ही उनकी टूट रही है तो वो आखिरकार अपने पार्टी को बचा क्यों नहीं पा रहे हैं। लगातार चाहे लोग जेडीयू में जा रहे हों, बीजेपी के साथ जा रहे हों या फिर प्रशांत किशोर के जनसुराज के साथ जा रहे हों, आरजेडी में टूट तो देखने को मिल रहा है। देखिए, अब खबर यह है कि बहुत जल्द लालू प्रसाद यादव एक बड़ी रणनीति के तहत बिहार की सत्तारूढ़ एनडीए को तोड़ेंगे। एनडीए के अंदर बीजेपी और जेडीयू के कई नेताओं को आरजेडी की सदस्यता दिलाएंगे। अगले रिपोर्ट में आपको हम वो तारीख भी बता देंगे। लेकिन ये खबर कंफर्म है कि जेडीयू और बीजेपी के कई बड़े नेता टूटने के लिए तैयार बैठे हैं। बिहार में तेजस्वी यादव का ऑपरेशन शुरू होगा और यह ऑपरेशन जेडीयू होगा, ऑपरेशन बीजेपी होगा। देखिए, हाल के दिनों में आपने गौर किया होगा जिस तरीके से श्याम रजक जैसे बड़े नेता आरजेडी छोड़कर गए। तेजस्वी यादव ने कहा कि चुनाव की घड़ी है, लोग आते जाते रहेंगे, जाने दीजिए, जो चले गए वो चले गए। लेकिन अब एक बात यह है कि लगातार अगर नेता जाते रहें, दल टूटता रहा तो कार्यकर्ताओं का दिल टूटने लगता है और सामने जब चुनाव की घड़ी हो तो एक बड़ी मुसीबत बनकर खड़ी हो जाती है। 2020 के चुनाव में जिन नेताओं ने तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए जी जान लगाई, मैदान में पसीने बहाए, उनमें भी कई नेता ऐसे हैं जो अब आरजेडी के साथ नहीं है।
देखिए, जेडीयू के अंदर टूट हो सकती है और बड़ी टूट हो सकती है। हालांकि जेडीयू को लेकर मैंने पहले भी एक रिपोर्ट में कहा कि जेडीयू अभी जिंदा है। 2020 के चुनावी परिणाम ने सबको हैरान कर दिया कि बिहार में सत्तारूढ़ जेडीयू मात्र 43 सीटें जीत पाई। बीजेपी हालांकि विधानसभा के अंदर एनडीए की सबसे बड़ी पार्टी रही। जेडीयू की तुलना में अगर देखी जाए तो जेडीयू के तुलना में दोगुना से थोड़ा सा कम सीटें बिहार में भाजपा ने जीती। तो नीतीश कुमार की राजनीतिक जो पड़क है वो क्या बिहार की जनता अब समझ चुकी है, और यह वजह है कि नीतीश कुमार पिछड़ गए। नीतीश कुमार की जो राजनीतिक चाल है वो बिहार की जनता नहीं समझ पाई, इस वजह से वो फंस गए, या फिर चिराग मॉडल अपनाया गया बीजेपी के द्वारा, इस वजह से नीतीश कुमार की पार्टी तीसरे नंबर पर आ गई। और जानने वाले सब जानते हैं कि आखिरकार नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू बोल्ड कैसे हुई बिहार में। तो खैर, इस बात पर भी आपको गौर करना होगा कि बिहार में जेडीयू के अंदर कई ऐसे नेता हैं जिनकी नाराजगी है। तेजस्वी यादव की मौजूदा जो बड़ी प्लानिंग है वो प्लानिंग यह है कि हर हाल में जेडीयू के उन नेताओं को तोड़ा जाए जो एमवाई समीकरण के साथ एकदम बिल्कुल सटीक बैठते हैं। देखिए, एमवाई समीकरण को तोड़ने की कवायद तेजस्वी यादव जेडीयू के अंदर से कर रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं कि जेडीयू में शामिल मुस्लिम नेताओं को तोड़ने की कोशिश होगी, यादवों को तोड़ने की कोशिश होगी, और खास तौर पर 2025 के चुनाव में ए टू जेड की बात करने वाले तेजस्वी यादव पर निगाहें सबकी टिकी है कि आखिरकार वो क्या जातीय समीकरण के आधार पर नेताओं को लाएंगे। देखिए, एक बात स्पष्ट है कि अगर किसी भी दल से नेता अगर बाहर जाते हैं तो कहीं ना कहीं वो अपने लिए एक नया विकल्प तलाशते हैं। और हाल की घटना अगर आपको बताएं तो चंपई सोरेन जो झारखंड के मुख्यमंत्री रहे, शिबू सोरेन के बेहद करीबी रहे, हेमंत सोरेन ने जिन्हें मुख्यमंत्री बनाया, जब हेमंत सोरेन जेल जा रहे थे तब चंपई सोरेन मुख्यमंत्री बने थे, और राजनीतिक परिस्थिति जो है वो चुनाव के पहले बदल गई। हेमंत सोरेन अब भाजपा में शामिल होने जा रहे हैं, अमित शाह से उनकी मुलाकात हो गई। तो इन तमाम राजनीतिक पहलुओं पर सबकी निगाहें टिकी होती है। बिहार में लालू यादव के और तेजस्वी यादव की प्लानिंग यह है कि चुन चुनकर भाजपा और जेडीयू के उन नेताओं को निकालकर बाहर लाएं जो दल के अंदर मजबूती से काम कर रहे हैं, लेकिन राजनीतिक तौर पर तवज्जो, जो सियासी कई लोग ऐसे होते हैं सियासत में जो बड़े नेताओं के इर्द गिर्द होते हैं और बेहतर करने वाले को कभी राजनीतिक दल के बड़े नेता के ओहदे तक पहुंच नहीं देते हैं, उन्हें खींचकर अपनी ओर लाई जाए। मतलब ये कि राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं जिन्हें नहीं मिल पा रही है, जो उसके योग्य हैं, उन नेताओं को चुनकर लाया जाए। और इसको लेकर एक आरजेडी के ओर से एक बड़ी मुहिम भी बिहार में चलाई जानी है। पूरे प्रदेश स्तर पर जो है वो राजद के नेताओं और कार्यकर्ताओं को निर्देशित किए गए हैं कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोगों को जोड़ें। और राजधानी पटना में तेजस्वी यादव और लालू यादव स्वयं हैं। देखिए, आपको मालूम है लालू यादव और तेजस्वी यादव पटना में बैठे हैं, एकदम चुपचाप बैठे हैं, तो जाहिर सी बात है कि कोई ना कोई राजनीतिक खिचड़ी जरूर पक रही है। तेजस्वी यादव की हालांकि चुप्पी नहीं है। तेजस्वी यादव खुलकर, चाहे लॉ एंड ऑर्डर का मामला हो या फिर कई अलग अलग राजनीतिक मुद्दे जिस पर वो लगातार नीतीश कुमार की सरकार और भाजपा की सरकार को घेर रहे हैं, लेकिन लालू यादव पटना में है और नीतीश कुमार ने भी चुप्पी साध रखी है। या तो अंदर खाने में बड़ी खिचड़ी पक रही है, या फिर नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू और मोदी की पार्टी बीजेपी को तोड़ने की बड़ी प्लानिंग चल रही है। तो आने वाले वक्त में बिहार के सियासत में एक तरीके से समझे तो बड़ा खेला आपको देखने को मिल सकता है। ये साल अब कह सकते हैं कि चुनावी मोड में है, तमाम पार्टियां चुनावी मोड में आ गई है। तो चुनावी मोड में आई पार्टियां जो है वो अब चुनाव लड़ने के लिए, चुनाव जीतने की रणनीति पर काम कर रही है। और ऐसे में अलग अलग दलों के अंदर भी
बड़ी टूट की संभावना है। बिहार में बहुत जल्द लालू यादव और तेजस्वी यादव की ओर से एक बड़ा ऑपरेशन चलाया जा सकता है, जिसकी उम्मीद आरजेडी के हर कार्यकर्ता और नेता को है, क्योंकि जब दल टूटते हैं तो मैंने पहले भी कहा कि कार्यकर्ताओं के दिल टूटते हैं और इसे जोड़ने की कवायद जो है वो बहुत जल्द शुरू होगी। आपको मालूम है कि तेजस्वी यादव बिहार में यात्रा पर निकलने वाले थे और वो यात्रा भी फिलहाल स्थगित है, उसकी कोई डेडलाइन जो है वो अब तक तय नहीं की गई है। तो एक बात तो स्पष्ट है कि कुछ ना कुछ मन में चल रहा है और यही वजह है कि तेजस्वी यादव एक बड़ी प्लानिंग के तहत बिल्कुल साइलेंट पारी खेलने की कोशिश में है और बड़ा ऑपरेशन आरजेडी चला सकती है। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद।